महाराष्ट्र से जो बड़ी खबर सामने आई वो दुखद खबर के तौर पर कल दिन भर सबने देखी। राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया और इसी हादसे में अजीत पवार के दुखद निधन की खबर ने राजनीतिक गलियारे से लेकर सभी को सन्न कर दिया। ये दर्दनाक हादसा बुधवार सुबह पुणे के पास बारामती हवाई अड्डे पर हुआ, जब उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। यह हादसा सुबह करीब 8:40 पर हुआ। जानकारी ये कहती है कि मुंबई से बारामती आ रहा लिफ्ट जेट 45 चार्टर्ड विमान लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया। विमान में कुल 5 लोग सवार थे और हादसे में सभी की मौत हो गई। इस दुर्घटना में अजीत पवार के साथ जिन लोगों की जान गई उनके नाम हैं सुमित कपूर, शांभवी पाठक, विदीप जाधव और पिंकी माली। पुणे ग्रामीण एसपी संदीप सिंह ने यह भी कहा कि विमान लैंडिंग से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान लैंडिंग के दौरान संतुलन खोता नजर आ रहा था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान के मुताबिक बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है। लैंडिंग के समय पायलट और एटीसी के बीच बातचीत भी हुई थी। पहले अप्रोच में विमान का गो अराउंड करना और फिर दूसरी बार लैंडिंग की अनुमति उसे मिलती है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद रनवे के पास आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विमान नीचे आते समय सही तरीके से लैंड नहीं कर पा रहा था। फिर जोरदार धमाका हुआ, आग लग गई और कई बार विस्फोट इसमें हुए। विमान का मलबा रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास पाया गया। दमकल और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। दुर्घटना विमान ये दुर्घटनाग्रस्त विमान था VTSS के लियरजेट 45, जो दिल्ली की VSR वेंचर्स एविएशंस कंपनी का विमान था। विमान का निर्माण वर्ष 2010 का था और फरवरी 2025 में DGCA का ऑडिट इसे लेकर हुआ था, जिसमें कोई खामी नहीं पाई गई थी। हादसे की जांच अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसे आप AAIB के नाम से जानते हैं, वो कर रहा है। जांच टीम मौके पर पहुंची और अजीत पवार के निधन पर राजनीतिक जगत से लेकर तमाम लोगों ने दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सीधे तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत देश भर के नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। शोक संतप्त परिवार को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा भी कर दी है। राज्य में एक बड़ा नेता का चला जाना एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर देखा गया। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लिए एक ऐसी क्षति थी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी संवेदना जरूर व्यक्त करें।